फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइन चैनल पर। फ्रेंड, आज हम पैडेक्स से डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज का जो साइज है 32, कमर का साइज 28 है। लेंथ तैयार करनी है 13.5 इंच। तो हमने अस्तर लिया, अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हम लंबाई ले रहे हैं 15 इंच मार्जिन को लेकर। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच। और ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो ये बॉक्स की तरह ये बन जाएगा। फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच। बैक के लिए लेते हैं 1.5 इंच लेंगे। फ्रंट के लिए 1 इंच और इससे गुलाई में हमने सेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच। और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच। और यहाँ से हमने 2 इंच मार्जिन रखनी है। और इस तरीके से हमें लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है, स्टिचिंग लाइन। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम नेक लेंगे। तो नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच। 2.5 लंबाई हम ले रहे हैं इस तरीके से शेप देने के लिए 6.5 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेना है। लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर। अब हमें पेट लेना है। इस तरीके के ब्लाउज के लिए पहले पेट लेंगे। तो 12 इंच पर हमने डॉट लगाया है और 12 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। तो ऐसे हमें बेल्ट पहले लेना है। तो बेल्ट हमने 12 इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब जो है पैड लेंगे। तो पैड का जो साइज है ब्लाउज में तैयार करने 32 इंच, लेकिन पैड हम यूज़ करेंगे 34 साइज़ का 34। और इस तरीके से हमने हाफ इंच हमने बीच में स्पेस रखा है। इस तरीके से रखना है हमें। पहले बेल्ट लेंगे। बेल्ट के नीचे देख सकते हैं हाफ इंच हमने लिया है। तो बेल्ट लेकर फिर इस तरीके से हमें ऐसे ड्रॉ करना है। जो भी साइज आप बनाएंगे उस साइज से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है पैडेड, क्योंकि स्टिचिंग में ऐड होगा। और ऐसे हमें शेप दे लेना है। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। इस तरीके से किनारे साइड से हमें। तो पहले आप बेल्ट लेंगे, उसके बाद पैडेड से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे रखकर। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। ये देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है। अब जो इसकी मेन फैब्रिक है तो आर्म होल इसमें हमने राउंड कट कर लिया है। और इस तरीके से हमें रखना है फैब्रिक को सीधे में। फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर को रखना है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर पहले डॉट लगा लेते हैं। अब इस तरीके से फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को इस तरीके से सेट करना है। तो इस तरीके से सेट करने के बाद अब हम जो है इसमें हमें पिन लगा लेनी है। तो हमने सेंटर में डॉट लगाया था कि बराबर में हो, इसलिए हम पहले डॉट लगा लेते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से पिन से हमें सेट कर लेना है। तो ऐसे हमने पिन से जो है सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो पूरे में हमने सेट कर लिया है। अब हम सिलाई करेंगे। पिन को निकाल लेना है।
तो ऐसे पिन को निकालते रहेंगे, निकालने जो पिन लगा है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। नीचे पे भी स्टिचिंग कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं नीचे साइड भी। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। अब इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो ऐसे ये कट हो गए। जो एक्स्ट्रा है नीचे साइड में उसको हम कट करके बराबर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हम इसके किनारे साइड में छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। कट लगाने के बाद अब इसको हम पलट लेते हैं। कट इसलिए लगाते हैं ताकि पलटने में इजी हो। तो इस तरीके से हम पलट कर सीधा करेंगे। तो इस तरीके से हमने पलट कर सीधा कर लिया है। तो देख सकते हैं तो फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आया है। अब हमें इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमें इस तरीके से प्लेटेड दाने चुनर देना है। तो ऐसे हम सारे फैब्रिक में जो है चुनर देंगे। पूरे फैब्रिक में हम इस तरीके से हम तो इस तरीके से हमने दे लिया है। अब हमें इस पैकेट को इस तरीके से नीचे में रखना है और इस तरीके से पिन लगा लेंगे और ऐसे हम सेट करने के बाद इसके किनारे साइड से स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब किनारे साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर लेना है। बीच में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। इसी तरह हमने दोनों पैकेट रेडी कर लिया है। अब इन दोनों पैकेट को जो है इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा लिया था और ऐसे हम ज्वाइंट करेंगे, स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने दोनों को देख सकते हैं हमने अटैच कर लिया है। अब हमने इस तरीके से फैब्रिक को कट किया है और ये भी में अब इस तरीके से हम पाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से उल्टे साइड में रखकर सीधे में हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से सीधे में ऐसे अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करके सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। पाइप तो ऐसे हम पाइपिंग देंगे, सीधे साइड में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से नए स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब हमें
इस तरीके से ब्लाउज लेनी है और इस तरीके से सेंटर पॉइंट से इस तरीके से बीच से ही अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है पहले। और यहाँ पर हम पहले पिन लगा लेंगे, इस तरीके से पिन से सेट करेंगे। इसके किनारे साइड में पिन अप कर लेते हैं। पिन करने के बाद अब हम इसके किनारे साइड में जो है सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया, पिन को निकाल लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया और ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। देख सकते हैं बहुत ही कम समय और बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।